नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज हम बात करेंगे डायलिसिस की। डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस की क्यों ज़रूरत है, क्या सिम्टम्स हैं कि डायलिसिस करना चाहिए, डायलिसिस के टाइप्स क्या हैं और कब आपको डायलिसिस कंसिडर करना चाहिए। तो बहुत सारे पेशेंट्स को जब हम डायलिसिस बोलते हैं तो वो एक पैनिक मोड में चले जाते हैं, घबरा जाते हैं और तुरंत एक दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस का मतलब है आर्टिफिशियल किडनी सपोर्ट। डायलिसिस कब किया जाता है? जब आपकी किडनी शटडाउन में चले जाए। ये शटडाउन टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। इसीलिए डायलिसिस भी दो प्रकार के हैं, टेम्पररी डायलिसिस या परमानेंट डायलिसिस। और ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि जो डायलिसिस है कौन सा वाला देना है और क्या चांसेस रिकवरी के हैं। बट डायलिसिस वही काम करता है जो आपकी किडनी काम करती है, यानी खून में से जो ज़्यादा जहर है वो निकालता है ताकि आपके बाकी ऑर्गन्स बचे रहें। बॉडी में जो एक्सेस पानी है वो भी निकाल देता है ताकि वो पानी लंग्स में, हार्ट के आसपास इकट्ठा ना हो सके। व्हेन इज डायलिसिस नेसेसरी? क्या कब बिल्कुल डायलिसिस एब्सोल्युटली एसेंशियल हो जाता है? तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो अगर आपको पोटेशियम बहुत हाई है, 6 साढ़े 6 से ऊपर जा रहा है, और तो ऐसे में टेम्पररी डायलिसिस करा लेना चाहिए क्योंकि ये जो हाई पोटेशियम है हार्ट को असर करता है। सेकंड, आपके लंग्स में अगर पानी भर रहा है, तो अगर पानी भरेगा लंग्स में और हम डायलिसिस करेंगे तो आप वेंटिलेटर से बच जाएंगे। पानी निकलेगा नहीं, लंग्स में पानी एक्यूमुलेट होगा, वेंटिलेशन पे चले जाएंगे। तीसरा, ब्लड में एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हो, ये भी हार्ट को असर करता है, ब्रेन को असर करता है। चौथा, अगर कोई किडनी वाला पेशेंट बेहोशी में जा रहा है, जैसे यूरिमिक एन्केफेलोपैथी बोलते हैं, तो इसमें भी डायलिसिस लाइफ सेविंग होता है। 5वें नंबर पे होता है यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस, यानी यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है, हार्ट के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये पानी अगर बढ़ेगा तो हार्ट एकदम से रुक जाएगा। और एंड में ये भी होता है कि अगर यूरिया क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत हाई हैं तो अगर हम डायलिसिस नहीं करेंगे तो वो बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे। तो अल्टीमेटली इट इज़ फॉर द नेफ्रोलॉजिस्ट टू डिसाइड कि व्हेन इज डायलिसिस नेसेसरी, और उसकी एडवाइस को अनदेखा ना करें क्योंकि वो इतने सालों से डायलिसिस अंडर मॉनिटर्ड सर्कमस्टेंसेस दे रहे हैं। अब सिम्टम्स क्या होते हैं कि डायलिसिस में भी नेसेसरी? अगर देखिए आपका सांस फूल रहा है, यानी बॉडी में पानी बहुत भर गया है, अगर आपको बार बार वॉमिटिंग आ रही है, भूख नहीं लग रही है, तो इसमें यूरिया क्रिएटिनिन, इसका मतलब बॉडी में भरा हुआ है। अगर आप बेहोशी में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो यूरिया क्रिएटिनिन है ये दिमाग पे असर कर रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कि डायलिसिस की ज़रूरत है। अंतड़ियों पे असर होता है तो उल्टियाँ होती हैं, स्किन में असर होता है तो खुजली होती है, तो इनमें भी डायलिसिस की ज़रूरत हो सकती है। तो प्लीज़ कंसल्ट एन एक्सपर्ट। अब जाते हैं लास्ट में टाइप्स ऑफ डायलिसिस में। डायलिसिस दो टाइप का होता है, एक वाटर डायलिसिस यानी पेरिटोनियल डायलिसिस और एक ब्लड डायलिसिस यानी हीमोडायलिसिस। तो पहले वाटर डायलिसिस के बारे में बात करेंगे। वाटर डायलिसिस एक सिंपल फॉर्म ऑफ डायलिसिस है जो रिमोट विलेजेस में किया जा सकता है, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में किया जा सकता है। कोई एडवांस मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कैथेटर यानी ट्यूब होती है जो सर्जिकली ऑपरेशन द्वारा आपके पेट में डाली जाती है, और उसमें एक खास किस्म का पानी डाला जाता है, जो एक्सेस जहर, एक्सेस पानी है वो पेट में आ जाता है और उस ट्यूब द्वारा दोबारा उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटी सर्जरी और ट्यूब डालने की ज़रूरत है। और एक बार कोई पेशेंट एकदम सांस फूल रहा है, हाई पोटेशियम है, एसिड लेवल ज़्यादा है, तो एकदम हम एडवाइस करते हैं पहले ब्लड डायलिसिस हो। बट ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि क्या ये पेशेंट ब्लड डायलिसिस के लिए सूटेबल है या वाटर डायलिसिस के लिए सूटेबल है इनिशियली। हीमोडायलिसिस यानी ब्लड डायलिसिस होता है, ये हॉस्पिटल्स में ही किया जा सकता है, ऑल्दो अब फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि स्टेबल पेशेंट्स का होम डायलिसिस भी हो सकता है। इसमें हमें एक रास्ता चाहिए होता है, बॉडी में से जो ब्लड और को निकाला जाता है, खास किस्म की एक आर्टिफिशियल किडनी है उसके थ्रू जाता है, जो एक्सेस वाटर टॉक्सिन्स हैं वो निकाल दिए जाते हैं, जो साफ ब्लड है वो आप में पंप कर दिया जाता है, जिसे ब्लड डायलिसिस बोलते हैं। जब लॉन्ग टर्म में जब आप सेटल हो गए हैं, पेशेंट स्टेबल है, तो आप अपने डॉक्टर से डिसाइड करें कि आप ब्लड डायलिसिस में जाना चाहते हैं, वाटर डायलिसिस में जाना चाहते हैं। इसमें आपकी राय, आपकी कन्वीनियंस उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी डॉक्टर की ओपिनियन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमें हॉस्पिटल दूर पड़ता है, रोज़ रोज़ हफ्ते में 3 बार तो हॉस्पिटल नहीं आ सकते, तो ऐसे पेशेंट्स को घर पे ही
वाटर डायलिसिस पे रखा जा सकता है। हाँ, थोड़ा घर में जगह ज़रूर होनी चाहिए ख़ास किस्म की वाटर की थैलियाँ स्टोर करने के लिए। ब्लड डायलिसिस का एडवांटेज है क्विकली शुरू किया जा सकता है, इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जा सकता है, और ये एक सुपरवाइज्ड सेशन एनवायरनमेंट में होता है, जनरली डायलिसिस सेंटर में होता है, हफ्ते में 2 या 3 बार होता है, एक्सपर्ट्स करते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसको तुरंत हम मैनेज कर सकते हैं। जब आप स्टेबल हो जाए तो वी कैन ऑल्सो शिफ्ट टू होम डायलिसिस। तो सम अप करने के लिए, डायलिसिस इज आर्टिफिशियल किडनी सपोर्ट, ये हम तभी एडवाइस करते हैं जब कंप्लीट किडनी शटडाउन में चले जाती है। डायलिसिस 2 टाइप का होता है, टेम्पररी या परमानेंट। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको एक्यूट किडनी इंजरी है, रिवर्सिबल किडनी डिजीज़ है, डायलिसिस अगर हम दें, खून की जहर निकालें, हमें टाइम मिलता है, दवाइयाँ ऐड करती हैं, रिकवर भी कर जाती हैं। और जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है स्टेज 5 जिसमें रिकवरी का चांस नहीं है, तो ऐसे में तो डायलिसिस लाइफ लॉन्ग चलता है।